कमल नयन, भला जो आपकी सेवा करे उसकी मेवा कैसे निकल सकती है। हाँ, मैं आपकी सेवा में लग गया था, हो सकता मुझे विलंब हो जाता, परंतु आपने तो याद दिला ही दिया प्रभु। प्रभु, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो देवसी जी, आप हमसे क्या कहना चाहते हैं? प्रभु, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कहो देवसी जी, आप हमसे क्या पूछना चाहते हो? प्रभु, हाँ, जब मैं आपके चरणों की सेवा करता हूँ, हाँ, और जब मैं भोलेनाथ के दर्शन को कैलाश पर जाता हूँ, हाँ, तो भोलेनाथ जी के साथ में माता पार्वती जी के दर्शन पाता हूँ, और जब अपने पिता ब्रह्मदेव के दर्शन को जाता हूँ तो ब्रह्मदेव के साथ साथ माता सरस्वती जी के दर्शन पाता हूँ। हाँ, ब्रह्मलोक में हमारी माता सरस्वती और ब्रह्मदेव जी होते हैं। और जब मैं आपके श्री दर्शनों को क्षीर सागर को आता हूँ तो आपके साथ में माता लक्ष्मी जी के दर्शन पाता हूँ। जहाँ जाता हूँ जोड़े के साथ दर्शन पाता हूँ। और जब मैं देव सभा में जाता हूँ, देवराज के साथ में महारानी सची रहती है, अलकापुर में काम के साथ रति रहती है, परंतु ये नारद बीड़ा का ताले ही बजाएगा। अर्थात देवसी जी, आप विवाह करना चाहते हो? नहीं प्रभु, मैं विवाह करना नहीं चाहता हूँ, मैं तो आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, परंतु आप कह रहे हैं तो आपकी आज्ञा की अवज्ञा तो नहीं कर सकता प्रभु। क्या कहा देवसी जी? आप विवाह करना नहीं चाहते, परंतु यदि मैं कह रहा हूँ तो आप विवाह कर लो। तो फिर ठीक है देवसी जी, कुछ समय बाद आपका विवाह करवा दिया जाएगा। अरे प्रभु, आप क्या करें, आप जितने बोले हैं मेरे मनोरथ को नहीं जान रहे हैं। प्रभु, आप तो कहते हैं जो अच्छा कार्य हो इसे शीघ्रता से कर देना चाहिए, आज की कल की परसों पर नहीं छोड़ना चाहिए। यदि विवाह अच्छा न होता तो आपने उसका नाम उजारा ही न होता, और यदि विवाह का नाम लिया तो आप प्रभु सत्य कहूँ, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। प्रथम बार मांग रहा हूँ, संकोच हो रहा है, इसलिए इधर उधर की पहेलियां मिला रहा हूँ। यदि आपकी आज्ञा हो तो संकोच त्याग कर कुछ मांग सकता हूँ। क्यों नहीं देवसी जी, आप अपने संकोच को त्याग कर निसंकोच होकर मांगो। आप हमसे क्या मांगना चाहते हो? प्रभु, मैं आपसे क्या हे करुणानिधान, हे दीनबंधु, आनंद कंद, हे कमल नयन, आपसे मैं यही चाहता हूँ कि आप अपना मुझे हरि का रूप कुछ समय के लिए प्रदान कर दीजिए। परंतु प्रभु, ये मत पूछना मैं ऐसा क्यों मांग रहा हूँ, आप तो घर घर के वासी हैं, सब कुछ जानते हैं, इसलिए आप हमें वही हरि का रूप दीजिए जिसमें मेरा हित हो। प्रभु, आप वही हरि का रूप दीजिए। देवसी जी, जिसमें आपका परम हित होगा मैं वही कार्य करूँगा। और देवसी जी, जो आप सुंदर हरि रूप लेना चाहते हैं, आप उस वृक्ष के नीचे चलो, वहीं पर मैं आपको सुंदर हरि रूप प्रदान करता हूँ। जय हो, जय हो, बोलो नारायण भगवान की। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समझी नहीं हरि